गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसकी बुक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझते हैं। क्लियर है? तो जब मैं बुक एक्सरसाइज को देखता हूँ एनसीईआरटी की को, तो पहले मुझे कुछ एमसीक्यू वहाँ पर दे रखे हैं। तो पहले मैं उन एमसीक्यू के आंसर्स को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ किस किस स्टेट से पास होती है, ये मैंने आपको बताया था। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से लेकर ये पूरी हमारी क्या है, यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जो जो स्टेट्स यहाँ पड़ेंगे वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उन स्टेट्स को पास करेंगी। क्लियर है? तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एंड उड़ीसा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग मुझे बताएं। कि देखिए राजस्थान में बताया ही था, छत्तीसगढ़ में बताया ही था, त्रिपुरा मैंने बताया ही था आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया, उड़ीसा। कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास नहीं होती है, उड़ीसा से। क्लियर है? द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट का मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट की, ईस्टर्न लास्ट पार्ट की कौन सी लॉन्गिट्यूड्स है इंडिया की। क्लियर है? यानी कि अगर मैं इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है इंडिया। तो लॉन्गिट्यूडनल लास्ट ईस्टर्न कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इसका लास्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो आंसर क्या होगा आपका, 97 डिग्री 25 मिनट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव द कॉमन फ्रंटियर विद। अब आपको बताना है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम किस नेशन के अपनी लैंड बाउंड्री को लगाते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इसके लिए मैप देखते हैं। तो अब मैप में ध्यान से देखें हम, तो देखिएगा पहला हमारा है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश ये है आपका, ये पूरा उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है ना। उसके बाद बिहार, ये बिहार हो गया हमारा, ये बिहार है हमारा, ठीक है। और उसके बाद है वेस्ट बंगाल आप देखें तो वेस्ट बंगाल कहाँ पर है आपका, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ से थोड़ा यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर है? ये वेस्ट बंगाल है पूरा। और उत्तराखंड ये उत्तराखंड है। तो आप देखिए किस से इसकी बाउंड्री लगी हुई है, किस नेशन से लगी हुई है। ये कौन सा नेशन है, ये है नेपाल। क्लियर है? किससे लगी हुई है, नेपाल से। भूटान से लगी हुई है, लेकिन भूटान से किसकी नहीं लगी है, उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तराखंड की नहीं लगी हुई है। चाइना से लगी हुई नहीं है, किससे है, नेपाल से। तो आंसर आपका क्या होगा, नेपाल। क्लियर है? यानी कि उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सब की किससे लगी हुई है, किसके फ्रंटियर से है, नेपाल के। क्लियर है? नेक्स्ट है इफ़ यू इंटेंड टू द विजिट द कारावती ड्यूरिंग द समर वैकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया यू विल बी गोइंग। तो आपको पता होना चाहिए कारावती कहाँ की कैपिटल है, लक्षद्वीप की। तो आपको किस टेरिटरीज में जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप में। क्लियर है? नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। यानी कि वो एक ऐसी कंट्री में गया है जिसकी लैंड बाउंड्री किसको शेयर नहीं करती, इंडिया को शेयर नहीं करती। तो बताना आपको कौन सी कंट्री है जो इंडिया को शेयर लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती। भूटान की करती है, बांग्लादेश बताया था मैंने आपको करती है, नेपाल करती है। तो आंसर क्या हो गया आपका, तजाकिस्तान नहीं करती है। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों करती हैं। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में। ये कुछ वन वर्ड्स क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, वन वर्ड्स आंसर्स के। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, अरेबियन सी किधर की साइड है, ये रहा अरेबियन सी। किधर की साइड है, ईस्ट वेस्ट की साइड आपको पता है कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। ठीक है ना। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़ी कौन कौन सी कंट्री, मैंने आपको 6 कंट्रीज बताई थी मैंने, जो क्या थी, इंडिया से बड़ी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने वीडियो के अंदर बताया आपको। ठीक है ना। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन अ साउथ ईस्ट। कौन सा आइलैंड ग्रुप साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट का मतलब कौन सा हो गया,
साउथ और ईस्ट, यानी कि यहाँ इधर की साइड में कौन सा आइलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार। कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर्स, कौन सी आइलैंड कंट्री हमारी साउथर्न नेबर्स है। तो आपको मैंने बताया था 2 कंट्रीज हैं, कौन सी है, श्रीलंका है और दूसरी कौन सी है, मालदीव्स है। क्लियर है, तो ये सारे आंसर्स आप लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो है द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर द अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू द गुजरात इन द वेस्ट बट वॉचेस शोज द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। यानी कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पर है। क्लियर है, और गुजरात कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। क्लियर है, तो वो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सन होता है वो 2 घंटे पहले निकल आता है, जबकि इसमें गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है, लेकिन दोनों के समय पर जो वॉचेस होती हैं वो सेम टाइम शो करती हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज ऐसा इसलिए करती है क्योंकि हमारे यहाँ पर इस टाइम को कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को लिया गया है, और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा कितना लिया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, ईस्ट। क्लियर है, ये इसको बिल्कुल बीचों बीच में से इंडिया को काटती है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का गैप है, तो यहाँ इसी को क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये बराबर में करती है। इसलिए क्या होता है, दोनों तरफ से टाइम बराबर रहे, इसलिए इसको क्या लिया गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। तो आंसर देखते हैं इसका, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज ड्यू टू द वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इंडिया ही बहुत बड़ा, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। हाउएवर द वाचेस, लेकिन फिर भी जो वाचेस होती हैं वो शो करती हैं सेम टाइम एट ए पर्टिकुलर टाइम एट अ सेम टाइम, बिकॉज इसकी वजह से स्टैंडर्ड मेरिडियन की ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से, जो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द एंटायर होल कंट्री। क्लियर है, तो यहाँ तक का आप आंसर लिख लेंगे इसमें, ठीक है ना बेटा। ये आपकी बुक में दे रखा है, आप एक बार अपनी बुक को पढ़ें और उसमें से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन है वो है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द इंडिया इज The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered to the great significance. Why? इसका आंसर मैंने आपको आपके नोट्स में लिखवाया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आपको ये टॉपिक लिखवाया था इंडिया एंड द वर्ल्ड्स। क्लियर है, इसके अंदर मैंने आपको लिखवाया था इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांस ओशन रूट्स, डिकैन पेनिसुलर है ना, जो इसका जोड़ता है किसको किसके साथ में, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ईस्ट एशिया के साथ में इसके। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ से लेकर, पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि एशिया के बिल्कुल कहाँ पर है, सेंट्रल में लोकेटेड है। दूसरा क्या आएगा, कनेक्टिविटी है इसकी किसके साथ, ट्रांस ओशन रूट्स के साथ में। तीसरा क्या है, डिकैन पेनिसुला बढ़ता है, जिससे इसकी बहुत लंबी कोस्ट लाइन होती है, जो उसकी हेल्प करती है स्टेबलाइज करने के लिए क्लोज रिलेशन किसके साथ में, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ईस्ट एशिया के साथ में। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो एक प्रॉब्लम चल रही है, मैं जो कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे थे कि सर इस 14 क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। ये वाला 14 क्वेश्चन था, आपको मैंने भेजा था, तो आपने पूछा कि इसका सर आंसर कहाँ पर है। तो इसमें आपको मैंने पूछा है व्हेन वाज द सुएज कैनाल इज ओपन, क्वेश्चन ये था कब सुएज कैनाल को बनाया को ओपन किया गया, और हाउ मच डिस्टेंस ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल रिड्यूस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो ये आपने इससे पहली वाली जो वीडियो देखी होगी, मैंने आपको उसमें बताया था कि 1869 में सुएज कैनाल को ओपन किया गया था, और इसने 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या किया था, कम किया था। क्लियर है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये बच्चों का आया है कि सर ये यहाँ से आपने थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ना, तो ये थर्ड क्वेश्चन को ही आपको क्या मानना है, फर्स्ट क्वेश्चन मानना है, फर्स्ट क्वेश्चन मानकर ही इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो आपका एक आया है 8th क्वेश्चन,
कि ये सर 8th क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। तो जो मैंने आपको नेक्स्ट पेज भेजा है उसमें लिखा हुआ है ऊपर, द टॉपिक ऑफ कैंसर रन ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द इंडिया, ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। तो एक बार एक अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए और फिर अपने नोट्स को देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। और आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं कॉपी में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताए हैं ये भी करने हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।